आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ऑलरेडी ये वर्ड यदि छोड़ दें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं ये हमने इसके पहले देखा है। और जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम स्टार्ट किए थे तो उसमें से ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को भी हटा दिया था। तो पहले फंक्शंस क्या होते हैं ये समझा था। मतलब शुरुआत कहाँ से हो रही है? फंक्शंस, उसके बाद में हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और अब हमको बात करनी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करनी है तो उसके पहले इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं ये समझना होगा। मतलब इसको यदि गायब कर दें हम थोड़ी देर के लिए तो पहले इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं ये समझना होगा। इनवर्स फंक्शन एक बार समझ आ गए तो उसमें जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रख देंगे तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन जाएंगे। ये एक समरी हो गई छोटी सी, जिसको आज हमें पूरे पीरियड में डिस्कस करना है। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है उसके लिए पहले फंक्शन के कुछ टाइप हमें डिस्कस करने होंगे। और फंक्शन के टाइप डिस्कस करने के पहले एक बार फिर से फंक्शन क्या होता है उसको रिकॉल कर लेते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है, हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तब भी फंक्शन क्या होता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर से एक बार शॉर्ट में रिवाइज करके दो स्पेशल टाइप्स हमें डिस्कस करने हैं, एंड देन वी विल सी व्हाट इज इनवर्स फंक्शन। राइट, देखिए अभी रिकॉल फंक्शन जनरली लिखते एफ फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी डिफाइन करते समय दो नॉन एम्प्टी सेट कंसीडर किया ए और बी। एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यदि x कहा और ऐसे सभी x के लिए यदि यहां पर हमको कोई यूनिक एलिमेंट मिले y, तो वी से दैट दिस रिलेशन इज अ फंक्शन फॉर ईच x belongs to A, there exists unique y belongs to B such that y is equal to f of x. Then we say that this relation f is a function. यदि इसको कुछ एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशन के साथ समझने की कोशिश करें तो यदि 3 पॉइंट्स यहाँ लिए, 3 पॉइंट्स यहाँ लिए, हमने ये ड्रॉ की फिगर, तो ये जो रिलेशन दिख रहा है इस डायग्राम में, जो रिलेशन दिख रहा है क्या ये फंक्शन है? क्या इज इट अ फंक्शन? आंसर प्लीज, इज इट अ फंक्शन? यस, हर एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज है। इसका यूनिक इमेज है, इसका यूनिक इमेज है, इसका यूनिक इमेज है। तो यस, दिस इज अ फंक्शन। अब इसी के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं। यदि मान लो यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमने दे दिया तो अब ये फंक्शन हुआ क्या? अब ये फंक्शन नहीं हुआ क्योंकि ये कंडीशन फेल हो गई। फॉर ईच एक्स देयर मस्ट बी सम वाई, तो इसके लिए तो कोई वाई है नहीं। तो अब ये जो डायग्राम है दिस इज नॉट फंक्शन। चलो इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। अब ये फंक्शन है क्या? अब ये फंक्शन है क्योंकि इसके लिए भी इमेज है, इनके लिए भी इमेज है, तो ये फंक्शन है। और थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब ये फंक्शन है क्या? नहीं, क्योंकि इस एलिमेंट के लिए दो इमेजेस दिख रही है जो कि पॉसिबल नहीं है, यूनिकनेस की कंडीशन फेल हो रही है। तो इस तरह से ये फंक्शन के बारे में बहुत डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं। जस्ट अभी रिवाइज करने की बात थी, हमने रिवाइज कर लिया। तो फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो सभी को 100% क्लियर होगा, ऐसा अब हम मानकर आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस और जोड़ देते। जब हम फंक्शन की बात कर रहे होते हैं जब फंक्शन की बात कर रहे होते हैं तो हर एलिमेंट से सिंगल एरो यदि जा रहा हो तो वो रिलेशन फंक्शन है। ये हमारी डे टू डे लैंग्वेज में होगी बात। हर एलिमेंट से पहले सेट से दूसरे सेट में सिंगल एरो जा रहा हो तो दैट विल बी अ फंक्शन, दैट रिलेशन इज अ फंक्शन। ओके, चलिए इसके बाद में अब हम जरा
दो स्पेशल फंक्शंस पढ़ने हैं हमें पहले। टाइप नंबर 1 1 फंक्शन। 1 फंक्शन 1 फंक्शन का नाम से समझ में आता है कि एक एलिमेंट के लिए एक इमेज है ना, सिंगल एलिमेंट रिलेट्स टू सिंगल एलिमेंट। मतलब यदि जितने एलिमेंट यहां पर है, यहां पर ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, मान लो इसका इमेज ये हो गया, 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 एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले तो बात करनी है कि ये रिलेशन फंक्शन होगा क्या। बाकी का जो डेकोरेशन पार्ट है वो लगाया जा सकता है, इसको ए बी एरो 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 एरो, ठीक है, वो सब डेकोरेटिव पार्ट है। अभी हमको कंसेप्ट जरा फोकस करना है कंसेप्ट पर। वेदर दिस इज अ फंक्शन, यस यस दिस इज अ फंक्शन, गुड। अब देखो यहां पर एक खास बात, इसका इमेज किसी और का इमेज नहीं है, इसका इमेज किसी और का इमेज नहीं है, इसका इमेज किसी और का इमेज नहीं है। सिमिलरली फॉर दिस, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स इमेजेस आर डिफरेंट, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स इमेजेस आर डिफरेंट, ओके। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 फंक्शन। यदि ऐसी सिचुएशन दिखती हो तो दिस इज कॉल्ड 1 फंक्शन। डिफाइन करते समय फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स इमेजेस आर डिफरेंट, ओके। डेफिनेशन यदि लिखे तो फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स इमेजेस are different. This is the definition for 1 function. अब इसको यदि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए इफ एलिमेंट्स आर डिफरेंट, इमेजेस आर डिफरेंट, तो यदि मान लो हम x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ये रिप्रेजेंट करते हैं दो एलिमेंट लेकर। इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, then this imply image of x1 is not equal to image of x2। ये जो वर्ड्स में लिखी हुई बात है इसी को सिंबल्स में लिखा है, एक्सप्रेशन में लिखा है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा है। इफ टू एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल देयर इमेजेस आर नॉट इक्वल, ओके। ये तो हो गया एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ 1 फंक्शन। जब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसका दूसरा फॉर्म यूज करते हैं, एंड दैट फॉर्म इज कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट। इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट, अब ये केवल वर्ड ध्यान में रखिए, लॉजिक, लॉजिक का पार्ट है, लॉजिक पढ़ा हुआ है, लॉजिक, ये वर्ड सुना है, लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक, हाँ। तो वहां पर वर्ड आता है कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट। तो इट्स कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट इज निगेशन ऑफ दिस इंप्लाई निगेशन ऑफ दिस। यदि इसको हम P इंप्लाई Q बोलकर डिनोट करें, P इंप्लाई Q बोलकर डिनोट करें, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाता है निगेशन ऑफ Q इंप्लाई निगेशन ऑफ P। तो यहां पर बोला जाएगा फिर दैट इज f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। दो इमेजेस यदि इक्वल है और ये एलिमेंट्स इक्वल प्रोवाइड करती हो, दो इमेजेस इक्वल है और उसके लिए अंदर के जो एलिमेंट्स है वो यदि इक्वल होते हो, तो वी कंक्लूड दैट फंक्शन इज 1 फंक्शन। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये जो पार्ट है ये यूज किया जाता है। डेफिनेशन इज दिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जब कभी हमको शो करना हो गिवन फंक्शन इज 1 तो ये कंसेप्ट हम दो इक्वल इमेजेस लेकर चलेंगे और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो इक्वल है
तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा, और वो इक्वल ना हो तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो दिस कंसेप्ट इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। दिस फॉर्म इज यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये तो बात हो गई 1 1 फंक्शन की। इतनी बातें सब समझ में आ जाती है अच्छे से। इतनी बातें 100% क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 1 1 फंक्शन। अभी बात करते हैं ऑन टू फंक्शन। सेकेंड इज ऑन टू फंक्शन। सेकेंड टाइप ऑन टू फंक्शन। अब नाम से समझ में आता है यहां पर ऑन टू। ऑन टू मतलब समझने की कोशिश कीजिए, यदि ये ए है और ये बी है, ये ए पूरी तरह से बी को ओवरलैप कर ले, ए पूरी तरह से बी पर ओवरलैप हो जाए, वी से दैट फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। अब ये ओवरलैप हो जाए मतलब क्या समझते हैं? ए बी, एक कोई यहां पर फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब यदि मान लो इस तरह का हमने फंक्शन लिया, ये फंक्शन लिया, फंक्शन है डेफिनेटली, हर एलिमेंट से एरो जा रहा है तो फंक्शन है। तो यहां दो टर्मिनोलॉजी और आ जाती है, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। जैसे ही फंक्शन स्टैब्लिश हो जाए, जैसे ही फंक्शन स्टैब्लिश हो जाए तो फर्स्ट सेट इज कॉल्ड एज डोमेन, डोमेन। सेकेंड सेट इज कॉल्ड एज कोडोमेन। तो जब हम इस तरह से लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो x पर y डिपेंडेंट है, तो जो x है इट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट दैट इज डोमेन। ये टर्मिनोलॉजी हमें यूज करनी है और काफी डीप सेंस में इसको यूज करनी है। x बिलोंग्स टू डोमेन एंड y विच इज इमेज ऑफ x इज इन कोडोमेन। अब इसके बाद फिर एक टर्मिनोलॉजी और डिफाइन करते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ f इज इक्वल टू सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस सच दैट x बिलोंग्स टू डोमेन। कलेक्शन ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। नेचुरली ये जो रेंज ऑफ फंक्शन है ये हमको यहां दिखेगा, बी के अंदर दिखेगा। देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन इस सिंबॉलिक लैंग्वेज में है, रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ कोडोमेन बी। ठीक है, अब इस केस में भी वही दिख रहा है। यदि मान लो हम इमेजेस की बात करें तो ये दो इमेजेस है, तो ये दो एलिमेंट का सेट विल बी रेंज ऑफ दिस फंक्शन एंड इट इज सबसेट ऑफ बी। जब रेंज ऑफ फंक्शन कंप्लीटली कोडोमेन हो जाए, जब रेंज ऑफ फंक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, देन वी से दैट फंक्शन इज ऑन टू। तो अभी ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन के हिसाब से ये जो पिक्चर दिख रहा है ये ऑन टू फंक्शन हुआ क्या? यहां रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन दिख रहा है, क्योंकि ये जो दो एलिमेंट्स है, ये दो एलिमेंट तो रेंज में नहीं होंगे, ये दो एक्स्ट्रा के एलिमेंट है। रेंज इज कलेक्शन ऑफ इमेजेस। तो रेंज यदि हम इनको पर्टिकुलर नाम दे दें एक्स वाई जेड, यहाँ पी क्यू आर एस, तो इस केस में क्या दिख रहा है? रेंज ऑफ एफ इज कलेक्शन ऑफ इमेजेस क्यू कॉमा आर
and this is subset of B. Therefore this f is not onto function, not onto function. दूसरी सिचुएशन देखते हैं. दूसरी सिचुएशन देखो, ये g फंक्शन ले लिया, क्या दिखता है यहां पर? रेंज ऑफ फंक्शन g इज कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन. यदि इसको नाम दे दिया a और b, इसको नाम दे दिया a और b, तो यहां दिख रहा है हमको रेंज ऑफ g इज इक्वल टू b. तो देयरफॉर दिस g इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन. ये तो होगी टेक्निकल डेफिनेशन. आपके सामने एक फंक्शन ऐसा है जो ऑन टू नहीं है, एक फंक्शन ऐसा ड्रॉ किया है जो ऑन टू है. ये टेक्निकल डेफिनेशन होगी. व्हेन रेंज ऑफ फंक्शन इज सेम एज कोडोमेन ऑफ फंक्शन. अब हमारी जनरल लैंग्वेज में यदि बात करनी हो तो ऐसा कहते हैं, यदि सेकेंड सेट में कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, इसका मतलब सेकेंड सेट के यानी कोडोमेन के जब सारे एलिमेंट्स इमेजेस हो तो फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन. समझ में आ रही बात? तो यहां पर हमको ये दो एलिमेंट ऐसे दिख रहे थे जो इमेजेस नहीं है. इस केस में कोई भी एलिमेंट बी का अब ऐसा रिमेनिंग नहीं है जो इमेज नहीं है. दिख रहा है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके. तो दो कंसेप्ट हमने पढ़ लिए. वन फंक्शन क्या होता है ये देखा, ऑन टू फंक्शन क्या होता है ये देखा. अब जरा ये दोनों को एक साथ कंबाइन करके बात करेंगे. अब हम कुछ फिगर ड्रॉ करेंगे और वो फिगर में वन फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन है, या दोनों है या दोनों नहीं है. ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो डिस्कस करते हैं. ठीक है, चलिए. ओके. नाउ ए बी, जो जो पूछते जाते हैं उसका आंसर देते जाना. वन फंक्शन है क्या? वन फंक्शन है? नो. ऑन टू फंक्शन है? नो. ठीक है, दोनों ही नहीं है. हाँ, अभी है ना, हम अपने सामने इनको रहने भी देते हैं, ये जरा पिक्चर्स को रहने भी देते हैं. तो यहां लिया ए बी, तो नॉट वन नॉट ऑन टू. अब जरा दूसरा देखो केस. वन फंक्शन है, वन फंक्शन है, गुड. वन है. ऑन टू फंक्शन है? नहीं. ऑन टू फंक्शन, ये एक एलिमेंट रहेगा ना एक्स्ट्रा, तो नहीं. नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू. वन है बट नॉट ऑन टू. और एक और केस देखो. चलो, वन फंक्शन है, वन फंक्शन है? नो, नॉट वन. ऑन टू फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है, यस. कोई भी एलिमेंट यहां खाली नहीं है, तो ऑन टू फंक्शन है. और एक और केस देख लेते हैं.
वन वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन यस, ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन यस, तो वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अभी जो चार सिचुएशन अपने सामने हैं, ये चार सिचुएशन को जरा ठीक से समझ लेते हैं, क्योंकि अब जो टॉपिक हमको पढ़ना है इनवर्स फंक्शन, वो यहीं से जनरेट होगा। कैसे होगा देखो, अभी हम जब बात कर रहे हैं फंक्शन की, जब बात कर रहे हैं फंक्शन की f फ्रॉम a टू b, अब जब इनवर्स फंक्शन की बात करना होगा तो हम b से a की तरफ आने की कोशिश करेंगे, b से a की तरफ आने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब अब b, यानी अब हम इधर से देखेंगे फंक्शन को, अब b हमारा डोमेन का काम कर रहा होगा और a कोडोमेन का काम कर रहा होगा। तो जो फंक्शन की ओरिजिनल डेफिनेशन है, ये ओरिजिनल डेफिनेशन अब जब b से a की तरफ जाएंगे तो वो फुलफिल होते दिखने चाहिए। एक एक फिगर पे बात करते हैं, कंडीशन फुलफिल होती है क्या। ये फंक्शन यदि हमको यहां से डिस्कस करना हो, ये डिस्कस करना हो, तो ये फंक्शन हो सकता है क्या, b से a फंक्शन हो सकता है क्या। यदि हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो रहा है। ये दो कंडीशन में से कौन सी कंडीशन फेल हो रही है, ये हमें बात करनी होगी। इसको नंबर 1 देते और इसको नंबर 2 देते। फंक्शन की ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो कौन सी कंडीशन की वजह से ये फंक्शन नहीं बन पा रहा है, ये हमको डिस्कस करना है। देखो b से a फंक्शन है क्या, सबसे पहले तो ये बताओ। b से a फंक्शन है क्या, नहीं है। ओके, क्यों नहीं है, कौन सी कंडीशन फेल हो रही है, 1 या 2 दोनों में से नंबर लिखकर बताओ बस, कौन सी कंडीशन फेल हो रही है। फंक्शन नहीं है, ओके, बिकॉज ऑफ 2, यूनिक इमेज नहीं है। देखो हर एलिमेंट से इमेज तो जा रही है लेकिन यूनिक इमेज नहीं जा रही, 3 इमेज दिख रही है हमको, तो सेकंड कंडीशन फेल हो रही है। देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अभी हम केवल सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजें वहां लिख नहीं रहे हैं, है ना। तो b से a ये फंक्शन नहीं है। चलो इसमें बात करते हैं, इसमें बात करते हैं। b से a, ये a है ये b है, अब b से a की बात करनी है। तो b से a फंक्शन है क्या, b से a फंक्शन है क्या, b से a फंक्शन है ये। ठीक से देखो, ध्यान से देखो फिगर, ये पॉइंट है यहां पर एक्स्ट्रा और ये पॉइंट के लिए यहां इमेज नहीं है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। रीजन क्या देंगे, कौन सी कंडीशन फेल हो रही है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, कौन सी कंडीशन फेल हो रही है। नंबर 1, फॉर ईच x बिलोंग्स टू a, उसके लिए इमेज होनी चाहिए, तो इसके लिए इमेज नहीं है, तो ये कंडीशन फेल। नंबर 1 कंडीशन ड्यू टू 2, सेकेंड कंडीशन दिस इज ड्यू टू कंडीशन 1 इज नॉट फंक्शन ड्यू टू कंडीशन 1। ओके, इसके बारे में बात करते हैं। यहां क्या हो रहा है, फंक्शन है या नहीं है। पहली बात तो हाँ, इधर से इधर जाना है हमको, a से b तो फंक्शन है, अभी हमको b से a के बारे में बात करनी है। तो b से a फंक्शन है, फंक्शन है b से a, ये ब्लू लाइन देखो, फंक्शन है क्या b टू a। अब है ना, अब हमको थोड़ा हमारा जो देखने का तरीका है ना, वो b से a की तरफ करना है, मतलब हम हर बार इधर से जाके इधर देखना है। अभी हमको b से a ऐसे देखना है, तो b से a फंक्शन है क्या ये, देखो ध्यान से देखो, नो, करेक्ट, दिस इज नॉट फंक्शन। क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट के लिए ऐसे 2 इमेजेस जाते हुए दिख रहे हैं, तो फंक्शन नहीं हो सकता वो, तो दिस इज नॉट फंक्शन, नॉट ड्यू टू सेकेंड कंडीशन फेल हो रही है यहाँ पर।
सेकंड कंडीशन फेल हो रही है। तो ये 3 सिचुएशन देखी हमने, फंक्शन के रेफरेंस में बात की। ये तीनों सिचुएशन में बी से ए फंक्शन तो नहीं मिल रहा था। अब ये फोर्थ में भी देख लेते हैं, फोर्थ में देख लेते हैं ए और बी। अब बी से ए की तरफ यदि देखना हो तो ये फंक्शन है क्या? यस, बी से ए की तरफ यदि हम देखें तो अब हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट से वहां जा रहा है एक एरो, ये सेकेंड एलिमेंट से एरो जा रहा है, ये थर्ड एलिमेंट से सिंगल एरो जा रहा है, ये फोर्थ एलिमेंट से सिंगल एरो जा रहा है। मतलब यहां जितने एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट से एक एक एरो ए में जा रहा है। इसका मतलब वी कैन से दैट फंक्शन फ्रॉम बी टू ए एग्जिस्ट। और कैसे लिखेंगे उसको? एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए एग्जिस्ट, एफ इनवर्स, एंड दिस इज इनवर्स फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। तो अब उसकी कंडीशन आ गई हमको समझ में। क्या बोलेंगे? इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होने की कंडीशन क्या बन गई? फंक्शन कैसा होना चाहिए? कौन से फंक्शन का इनवर्स फंक्शन मिल सकता है हमको? कोई भी ऑर्डिनरी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा क्या? नहीं, फंक्शन मस्ट बी राइट, 1 1 एंड ऑन टू। जब ये दोनों एक साथ हो, कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू एक साथ हो, तब जाकर हमको एफ इनवर्स मिल सकता है, अदरवाइज नॉट। नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, बात खत्म। 1 1 है, नॉट ऑन टू, बात खत्म। क्यों नहीं हो रहा है वो हमने देखा, सब चारों फिगर को डिटेल में समझ लिया। ऑन टू है, 1 1 नहीं है, मैटर क्लोज। जब दोनों है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हमारे पास वो फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई करने का पूरा स्कोप है। ये हो रहा है, फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इधर से। अब हर बार, अभी जैसे हम यहाँ से तो अपनी प्लेस चेंज कर लेते हैं इधर से देखने के लिए कि हम बी से ए की तरफ पॉसिबल है क्या, ये फंक्शंस के दोनों रूल, दोनों कंडीशन। अब धीरे धीरे हमको अपनी हैबिट डेवलप करनी होगी कि हमारे सामने जो फंक्शन दिया हो, हर बार ज़रूरी नहीं पिक्चोरियल फॉर्म में वो फंक्शन रिप्रेजेंट किया गया हो, केवल एनालिटिक फॉर्म में, एल्जेब्राइक फॉर्म में यदि फंक्शन हो तो थोड़ा सा उसके बारे में सोचकर वो 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, ये डिसाइड करके हम फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा ये पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन ये 100% सबको समझ में आ गया क्या? इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं, कब एग्जिस्ट होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, ये समझ में आ गया। यू आर ग्रेट, यू आर डेफिनेटली ग्रेट, क्योंकि ये इतना क्या कहना चाहिए, ये जो कंसेप्ट है फंक्शन का, ये अपने आप में वैसे ही डीप कंसेप्ट होता है। और उसके बाद में 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन पढ़ने के साथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आने के इन्वर्स फंक्शन, यदि आप कह रहे हैं कि आपको ये 100% समझ में आ गया है तो आप सभी ग्रेट हैं। ठीक है, अब आप ये जो मीडिया है ना, जिस तरह से अभी चल रही है, ये लाइव क्लासेस, ये ऑनलाइन क्लासेस, तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। हाँ, ये पूरे मैथमेटिक्स में यदि 12th क्लास के मैथमेटिक्स की बात करें तो 2 टॉपिक है, एक तो इंटीग्रेशन और एक ये फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन। यदि जब तक के अभी तक हमारा ऐसा मानना होता था कि जब तक के हमारे सामने बच्चों के फेसेस ना हो तब तक के हम खुद नहीं समझ पाते कि ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं ये बच्चों को समझा या नहीं समझा। अभी तक के हमारा यही मानना होता था, इंटीग्रेशन और फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन। लेकिन यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता रहे हैं कि आपको ये चीज़ें समझ गई हैं तो हम आपके फेशियल एक्सप्रेशंस इमेजिन कर सकते हैं। और सही में यदि आप ईमानदारी से कह रहे हैं कि ये चीज़ें आपको 100% समझ गई है तो अब आप यकीन मानिए कि आप ऑनलाइन मेथड में कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक ऑब्जर्वेशन यहाँ ले लेते हैं। जब फंक्शन
वन वन और ऑन टू हो, मतलब जब फंक्शन इन्वर्स, जब फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा हो, तो यहाँ एक चीज़ समझ में आती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन ये इक्वल होंगे, और उनको लिखा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जिसको बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। हो सकता है इनमें से जो कुछ इंफॉर्मेशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये फिलहाल आपके काम की स्टेट बोर्ड से रिलेटेड ना हो, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी करते हैं तो यही सारे कंसेप्ट्स वहां पर यूजफुल होते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ऑब्वियस सी बात है ना, फंक्शन को वन वन होना है, तो वन वन होना है यानी इसका मतलब क्या हो गया। अब देखो जरा लॉजिक समझने की कोशिश करो। फंक्शन वन वन होना इसका मतलब हो गया जितने एलिमेंट्स ए में होंगे उन सब के लिए अलग अलग इमेजेस चाहिए, यानी जितने एलिमेंट्स ए में होंगे उतने एलिमेंट्स बी में तो होने ही चाहिए, पहली बात वन वन के कारण। अब जब हम बोल रहे हैं ऑन टू भी है फंक्शन, तो ऑन टू है इसका मतलब हर एलिमेंट के लिए इमेज होने चाहिए। अब यदि हम कह रहे हैं कि ए में 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया कि बी में 5 एलिमेंट्स तो होने चाहिए, 4 होने से काम नहीं चलेगा। 4 हो जाएंगे तो फंक्शन वन वन नहीं रहेगा। 6 हो सकते हैं, फंक्शन को वन वन बने रहने के लिए 6 हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अब जब ऑन टू की भी बात करना हो, अब क्योंकि यहाँ पर 5 एलिमेंट्स ही है, तो जब ऑन टू की बात करना तो यहाँ पर 5 से ज़्यादा एलिमेंट्स रहेंगे, तो वो फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं हो पाएगा। इसका मतलब वन वन के साथ यदि ऑन टू होना होगा तो वहाँ पर भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए जितने ए में है। ये बात होती है जब हम फाइनाइट सेट ले रहे हो, फाइनाइट सेट जब डिस्कस कर रहे हो तब कार्डिनलिटी डिस्कस की जाती है। कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी आर इक्वल व्हेन फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, वन वन एंड ऑन टू, ये इसके साथ में इस केस में। तो इतनी बातें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। जब सेट इनफाइनाइट सेट हो, इनफाइनाइट सेट में कार्डिनलिटी ऑफ सेट ये डिटरमाइन नहीं हो सकती। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट सेट है, कैसे पता करेंगे? तो जब फाइनाइट सेट है तभी ये डिस्कस हो रहा है। चलिए, तो अभी हमने इनवर्स फंक्शन ये देख लिया। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे तैयार होते हैं और किस किस सिचुएशन में तैयार होते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। इसके पहले हमने साइन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यदि ऐसा बोले तो ये पढ़ा है। अब एक ही फंक्शन को लेकर पहले बात करते हैं, फिर बाद में हम उससे बाकी के जो फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो पढ़ने लगेंगे। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की बात कर रहे हैं, तो ये एक्स हमारा कहाँ होना चाहिए? कौन कौन से एक्स के लिए साइन एक्स डिफाइन हो सकता था, या अभी तक के हमने साइन एक्स को डिफाइन किया? अभी तक के आप थीटा यूज करते थे, साइन थीटा यूज करते थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में यदि हम वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दें, इट बिकम्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहलाता था। यदि अब उसको हम वो थीटा को रिप्लेस कर दे एक्स से, और एक्स को पूरी छूट दे दे रियल नंबर में कहीं पर भी घूमने की, सेट ऑफ रियल नंबर्स में घूमने की इसको छूट दे दे, तो ये बन गया साइन फंक्शन। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हुआ? इस फंक्शन का डोमेन क्या हुआ? यदि आपको फंक्शन समझ में आ गया है, वेरी गुड। आर इज द डोमेन, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स। एंड व्हाट इज कोडोमेन of this function? Codomain of this function बता सकेगा कोई? कोडोमेन ऑफ f is
आर गलत आंसर है बाबा, आर इज नॉट द कोडोमेन। ठीक है, इसका जो कोडोमेन है, ठीक है, कोडोमेन कह सकते हैं, आर को कह सकते हैं, चलो ले लेते हैं, चलो ठीक है, बिगर सेंस में आर टू आर जा रही है, ओके एक्सेप्टेड। रेंज ऑफ फंक्शन की बात करते हैं हम, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ एफ। कोडोमेन तो बड़ा हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज, अब हमको स्पेसिफिक सोचना पड़ेगा, अब हमको इमेजेस के बारे में सोचना पड़ेगा कि जब हमको साइन एक्स में एक्स की वैल्यू पुट करते जानी है तो ये जो हमको आंसर्स देंगे वो हमारी इमेजेस होगी। तो वो इमेजेस कहाँ से कहाँ तक के वैरी हो सकती है। चलो हमने हिंट भी दे दी अभी आपको, अब आप बता सकते हैं। गुड, रेंज ऑफ फंक्शन इज फ्रॉम -1 से 1। तो तीन चीजें अपने सामने दिख रही है। डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर, कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो सेट ऑफ रियल नंबर, एंड रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ आर। दिस इज कंटेन्ड इन आर। Now -1 to 1 is closed interval including -1 and 1 both the points। ठीक है, यदि इसको हम ड्रॉ करें, फिगर के फॉर्म में ड्रॉ करें, तो ये R हुआ डोमेन, ये कोडोमेन भी R बना दिया। दिस F इज साइन फंक्शन के लिए है, F इज साइन फंक्शन, तो दिस इज साइन X से रिलेट हो रही चीजें। यहाँ पर कोई x होगा, साइन फंक्शन, सॉरी x नहीं आएगा, f इज साइन फंक्शन। अब ये जो x होगा तो इसकी जो इमेज होगी, ये इमेज जाएगी, लेकिन कहाँ पर, यदि हम यहाँ नंबर लाइन तैयार करें, ये नंबर लाइन, तो ये नंबर लाइन भी कोडोमेन का काम कर रही है। तो जो इमेज होगी वो इमेज -1 से 1 इसके बीच होगी, -1 से 1 के बीच होगी। ठीक, यदि मान लो ये रियल नंबर लाइन को हमको ड्रॉ करने के लिए कहा जाता, चलो एक काम करते हैं, अभी यहाँ ऐसे रहने देते फिगर को। दिस इज y, x रिलेट्स टू y। ये हो गया साइन फंक्शन का ग्राफ। ये जो साइन फंक्शन की बात कर रहे हैं, साइन फंक्शन का ग्राफ, डोमेन और कोडोमेन दिख रहा है, अभी रेंज नहीं दिख रही है वहां पर। अब हम रेंज के साथ काम करना चाह रहे हैं, तो ये जो R है, ये R को हमने ड्रॉ किया इस तरह से, कंप्लीट रियल नंबर लाइन हो गई। और अब रेंज जब डिस्कस करना हो तो रेंज, ये तो हो गया कोडोमेन। अब उसमें जब रेंज की बात करनी है तो रेंज की बात कर रहे हैं -1 से 1 और ये 0। मतलब ये पूरे A में से जब कोई भी x होगा, कहीं पर भी x होगा, कहीं पर भी x होगा, तो इनकी जो इमेज जाएगी वो इमेज होगी इस इंटरवल में, -1 से 1 के इंटरवल में। और ये जो पूरा R दिख रहा है, दिस कंप्लीट R इज B, कोडोमेन B। एक बार फिर से समझ लो, और कुछ लॉजिक से फिगर को ड्रॉ किया है वो भी समझ लेते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, उसका रीजन x बिलोंग्स टू, यदि हम ज्योमेट्री से कंपेयर करें तो x बिलोंग्स टू x एक्सिस, जो कि रियल नंबर लाइन है। अब जब दो रियल नंबर लाइन परपेंडिकुलरली रख देते एक के ऊपर एक, तो एक का नाम x एक्सिस बन गया और जो दूसरी वर्टिकल लाइन है उसका नाम y एक्सिस बन गया। तो वही x और y, यहाँ पर जब हम ये नोटेशन की बात कर रहे होते हैं, y इक्वल टू f ऑफ x नोटेशन की बात कर रहे होते हैं, तो दिस x बिलोंग्स टू x एक्सिस एंड दिस y इज ऑन y एक्सिस, दिस y इज ऑन y एक्सिस, वैल्यू ऑफ y इज ऑन y एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसा कह सकते हैं। तो इस वजह से ये जो फिगर है, ये फिगर को ड्रॉ किया, डोमेन सीधी x एक्सिस पर से कोई भी x यदि हम लें तो हम sin x फाइंड कर सकते हैं, ये गारंटी हो गई। कोई भी x रियल नंबर लाइन का नंबर लें
तो साइन एक्स फाइंड कर सकते हैं, ये गारंटी होगी। अब बात कर रहे हैं कि वैल्यू क्या होगी, तो जो वैल्यू होगी वो वैल्यू भी रियल नंबर लाइन में होगी, लेकिन रियल नंबर लाइन में -5, 3 है ना, इस तरह के नंबर नहीं होंगे, क्योंकि हमको पता है साइन की जो वैल्यू है इट लाइज बिटवीन -1 to 1, तो -1 to 1 के बीच में ही किसी भी x के लिए y लाई करेगा। सो दिस बिकम रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब इसका डायग्राम यदि ड्रॉ करें, इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ देखते कैसा हो रहा है। 0, π/2, पाई, 3 π/2, 2 पाई, इधर जाते -π/2, -π, -3 π/2, -2 पाई। दिखने के लिए सब एंगल दिख रहे हैं, बेसिकली वो रियल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस बन गई है, वाई एक्सिस 1 -1। साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0, साइन π/2 इज 1, साइन π इज 0, साइन 3 π/2 इज -1, साइन 2 π इज 0। तो ये जब ज्वाइन कर दें तो ये हो गया साइन ग्राफ। अब x केवल इतने ही तो नहीं है ना, ये तो और आगे जाएगा, तो ये ग्राफ आगे ऐसे 2π इंटरवल में बढ़ते चले जाएगा, ये 2π इंटरवल में ऐसा बढ़ते चले जाएगा। इधर पीछे भी यही होने वाला है, इसका पीछे भी ऐसे बढ़ते चलेगा। मतलब हर रियल नंबर के लिए हमारे पास एक y है, परफेक्ट y, हर रियल नंबर के लिए एक y है, और वो y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्राफ। अब हमको डिस्कस करना था इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है क्या। चलो अब थोड़ा सा रोल इंटरचेंज कर लेते हैं अपन, यहाँ से वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। चलो एक पॉइंट पर यदि बात करें, x यदि π/2 है, ध्यान से सुनिएगा, x यदि π/2 है तो y की वैल्यू क्या हो गई, x π/2 है तो y की वैल्यू क्या हो गई है 1, दिस इज 1। x यदि मान लो 5 π/2 होगा, 5 π/2 यहाँ लिख देते हैं 5 π/2, अगेन y की जो वैल्यू होगी दिस इज 1, मतलब साइन π/2 इज 1, साइन 5 π/2 इज ऑल्सो 1, साइन π/2 इज 1, साइन 5 π/2 इज 1। ठीक है, आ रही बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है। हाँ, तो फंक्शन तो है, यहां से यहां पर फंक्शन तो है, 1-1 फंक्शन है क्या, ये 1-1 फंक्शन हुआ क्या, सोचो जरा। नहीं, क्योंकि यहां पर हमको अभी अपने सामने दिख रहे हैं ना, 2x दिख रहे हैं π/2 और 5 π/2, 2x दिख रहे हैं, अलग अलग है, लेकिन वो इमेज कहाँ जा रही है, उनकी सिंगल पॉइंट पर इमेज जा रही है। और ऐसी बहुत जगह सिचुएशन होगी, ऐसी बहुत सारी जगह सिचुएशन होगी, मतलब हर रियल नंबर के लिए साइन की वैल्यू मिलेगी तो एक, लेकिन वो जो एक वैल्यू है वो एक से ज्यादा x के लिए हो सकती है, एंड देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट 1-1। तो पूरे r के लिए जब हम बात कर रहे हो तब तो फंक्शन 1-1 नहीं है, तो यदि फंक्शन 1-1 नहीं है तो हम इनवर्स फंक्शन की बात नहीं कर सकते। अब बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2-3 मिनट की और बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि हम हमारा जो डोमेन था उसको रेस्ट्रिक्ट कर दें, मतलब यदि ये आगे पीछे का पार्ट हम यहां से हटा दें,
हटा दें, मतलब अब यदि हम साइन फंक्शन की बात करना चाह रहे हैं, साइन फ्रॉम डोमेन केवल 0 से 2 पाई ले, डोमेन 0 से 2 पाई ले, या फिर इसको -π/2 से π/2 भी लिया जा सकता है। ओके, वो प्रिंसिपल रेंज के लिए कुछ कंसेप्ट होता है, प्रिंसिपल रेंज के लिए -π/2 से π/2, यानी ये वाला पार्ट के साथ में। हाँ, इधर का पार्ट हटा देते हैं, ये माइनस ये वाला पार्ट आएगा -π/2, ये -π। तो इतने पार्ट में, क्योंकि ये तो रिपीट हो जाएंगी ना, ये वैल्यू फिर से रिपीट हो जाएंगी, ये नहीं चलेंगे हमको। देखो ये पार्ट यहाँ से, ये ग्राफ और ये ग्राफ, अब वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एक सिंगल y रिप्रेजेंट करेंगे, दो अलग अलग x के लिए एक y मिल जाएगा, तो वो 1 1 नहीं बनेगा। तो कैसा ग्राफ तय किया, -π/2 से π/2 के लिए। अब कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, एक सिंगल x लिया तो उसके लिए सिंगल y मिलेगा, इधर कोई सिंगल x होगा तो उसका सिंगल y मिलेगा। तो यदि हमारा फंक्शन साइन फंक्शन -π/2 से π/2 हो, तो डेफिनेटली इसका जो कोडोमेन होगा वो कोडोमेन मिलेगा -1 से 1, है ना। -π/2 पर वैल्यू -1 दिख रही है, फिर जैसे जैसे x आगे जा रहा है 0 तक के आ रहा है, फिर और π/2 तक के x जा रहा होगा, तो y की वैल्यू 1 तक मिल जाएंगी। अब इस सेंस में, इस रिस्ट्रिक्टेड सेंस में, हम यदि यहां से ऑब्जर्व करें फंक्शन को, तो हर y के लिए x मिलेगा, हर y के लिए x मिलेगा और यूनिक x मिलेगा। कोई भी यदि हम y कंसीडर करें, y एक्सिस का कोई भी यदि y कंसीडर करें, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ पर हमने एक y कंसीडर किया, तो डिफरेंट कलर ले लेते हैं, एक यहाँ पर कोई हमने y कंसीडर किया, तो ये y के लिए क्या x मिल रहा है, देखो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो इस y के लिए ये x मिल जाएगा, यूनिक x होगा। यदि मान लो यहाँ पर हम कोई y कंसीडर करना चाह रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव एक्सिस पर कोई y कंसीडर करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा x मिलेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब ये x मिल जाएगा। तो यहाँ का कोई भी यदि हम पॉइंट ले, तो फॉर ईच पॉइंट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 देयर विल एग्जिस्ट यूनिक x इन -π/2 से π/2 सच दैट, अभी पहले क्या था रिलेशन, f(x) = y, ऐसा था पहले, f(x) = y। जब ये सिचुएशन हो जाए, 1 1 on 2 की बात हो जाए, तो लिखा जाता है x = f इनवर्स y। यानी यदि ये ग्राफ में हम f रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, -1 से 1, तो ये बन जाएगा हमारा, नहीं यहाँ नहीं बात करेंगे, इसको नहीं बात करेंगे, तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड सेंस में इनवर्स फंक्शन, बहुत रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यहीं पर ही बात होगी। साइन इज फ्रॉम -π/2 से π/2 लेकर -1 से 1 चला, तो इनवर्स फंक्शन विल बी, इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स विल बी फ्रॉम -1 से 1 टू -π/2 से π/2। कब, जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो, और उसी को हम कह रहे थे यूनिक y के लिए यूनिक x हो, तो फंक्शन 1 1 और ऑन टू, एंड दिस इज इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन कॉल्ड एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन। एक टर्म और आ जाती है, जो साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन है वो सर्कुलर से, वो यूनिट सर्कल से डिफाइन किए हुए थे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज सर्कुलर फंक्शंस। तो वो लैंग्वेज यदि यहाँ पर पुट कर दें, तो इनवर्स सर्कुलर
फंक्शंस, ऐसा भी नाम बन जाता है। तो आज तो केवल हमने इन्वर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट होता है, किस तरह से एग्जिस्ट होता है, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की। शायद आपको 100% चीज़ें फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड समझ में आ गई होगी। उसको कंटिन्यू करते हुए ये चीज़ें नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक में जब उसको फिट करेंगे तो रिवाइज करेंगे, और फिर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज वो सॉल्व करेंगे। एक एक फंक्शन को लेकर बात करते जाएंगे। इन्वर्स साइन फंक्शन, इन्वर्स कॉस फंक्शन, इन्वर्स टेन फंक्शन, ऐसे एक एक फंक्शन डिस्कस करना होगा। आज के लिए यहाँ रुकते हैं। बाय बाय, जय गणित।